तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए अलजेब्रा का लास्ट लेसन, जो 6 लेसन है स्टडी सी उस इक्वेशन। मतलब हमने इसके पहले बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला किए, 1 मार्क के क्वेश्चन किए, 2 मार्क के, 3 मार्क के। अब ये लास्ट है जो 4 मार्क के क्वेश्चन है। 4 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछते नहीं है, तो हमें 4 मार्क्स तक सभी इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। आज हमने जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए पीवाई क्यू क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही ज्यादा पीवाई क्यू क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए वाले क्वेश्चंस है। तो चलो देखते हैं आज का 4 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। The time of required for the some student to complete the science experiment and the number of student is so in the following group. Frequency distribution table. Draw the frequency polygon with the help of histogram using the given information. और ये जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट थिंग हमें टेबल दिया है, टेबल के थ्रू हमें इक्वेशंस बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद हमें पाई मींस डायग्राम बनाना है। ग्राफ पेपर पे हमें ग्राफ बताना है कि कौन सा इक्वेशन कहां पे है। जैसे टाइम ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट मिनट्स, मतलब 20 से 22 मिनट्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो 6 है। 20 टू 24 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 14 है। 24 से 26 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20 है। 26 से 28 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 16 है। 28 टू 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 और 30 टू 32 के बीच 10 है। अब ये तो दिया है टाइम और मिनट, टाइम मिनट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलो देखते हैं आगे कैसे करना है हमें। अब ये है टाइम, सेम टेबल, हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे चलो देखते हैं। फर्स्ट थिंग हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है। अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो। अब यहां पे नाम लिखो, दोनों का नाम क्या हो सकता है लिखो। ये होता है जो y एक्सिस होता है और ये जो है x एक्सिस है। और यहां पे बोल सकते हैं y डैश और यहां पे बोल सकते हो आप x डैश। फर्स्ट थिंग, अब यहां पे ना स्केल लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केल लिखना आना चाहिए। अब हमने देखा है कि ये तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये 20 से 22 बोला है, तो फर्स्ट थिंग अब कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां पे समझ लें हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है क्या है 18 ले लिया, फिर यहां पे पॉइंट लिया, इसको 20 दे दिए, यहां पे 22, यहां पे 24, यहां पे 26, 28, 30, 32, 34, हाईएस्ट देखते हैं हमें कितना लेना है 32। हाईएस्ट नंबर जो है वो 32 है, ठीक है। तो अब यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स लेने थे हमने ले लिया, और कितने का डिस्टेंस है 2 का डिस्टेंस है। तो फर्स्ट थिंग हमें स्केल में लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। अब हमें y एक्सिस पे भी लेना है। y एक्सिस पे क्या है देखो, यहां पे हाईएस्ट नंबर जो है वो 20 है, तो हमें क्या करना है देखो, क्या करना है बोलो,
अब हमें यहां पे भी 2 का डिस्टेंस लिया, तो यहां पे भी हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60, 80, 20। हाईएस्ट कितना था, देखो चेक करो हाईएस्ट कितना था इसमें, 20 हाईएस्ट नंबर है। अब हमें लिखना है रिक्वायर्ड टाइम, चलो अब ये है टाइम रिक्वायर्ड, और यहां पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये जो है हमारा वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी लिख लिया। अब यहां पे स्केल में लिख दो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है कि क्या क्या पूछा है ग्राफ में, बोलो। फर्स्ट बोला है 20 से 22 पे कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6। चलो ग्राफ बनाते हैं। 20 से 22 में कितने हैं, 6 है। तो यहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली एक यहां पे लाइन ड्रॉ करना है और इसको यहां से कनेक्ट करना है। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है, 22 से 24 पे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 22 से 24 पे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। मतलब यहां पे एक, ठीक है, इसको ड्रॉ किया और यहां पे हमने इसको कनेक्ट करके यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखा आपने, 2 ग्राफ बन गया। अब तीसरे में क्या पूछा है, बोलो 24 से 26 में कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20। 20 मींस हाईएस्ट जो नंबर है हमारा ना, वो हमारा कितना है, 20 है। अब इसको हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो किया। अब हमें 26 से 28 पे कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। 16 कहां पे, यहां पे थोड़ा सा ऊपर, ये यहां पे, और इसको इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब हो गया। 28 से 30 पे कितना है, 12 है। 12 किधर है, यहां पे है। 12 किधर है, यहां पे, ये यहां पे, और इसको इससे कनेक्ट करते हैं। चलो लास्ट 30 से 32 कितने पे है, 10 पे। कितने पे, 10। 10 किधर है, यहां पे देखो कहां पे है, ए यहां पे, और इसको यहां से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये तो मेरा ग्राफ बन गया। अब इस इक्वेशन में कौन से, देखो अभी हमने एक पॉइंट लिया था, यहां पे एक पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट एंड दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमने ऐसा अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज यहां से ऐसा कनेक्ट करते हैं, ऐसा कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हुए हम यहां पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ना इस टाइप में हमें ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ पेपर पे पेंसिल स्केल और ड्रॉ करके, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करके हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। समझे, चलो आगे देखते हैं। The following table show the classification of percentage of marks of the student and the number of student. Draw the frequency polygon of the table without drawing histogram. मार्च 2024 में, ये मार्च 2024 में आया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको जो भी हमने पीवाई के क्वेश्चंस लिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब यहां पे बोला है रिजल्ट परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20 से 40 जो मार्क्स लाने वाले, परसेंटेज लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं,
25 है। और 40 to 60% लाने वाले बच्चे कितने हैं? 65। 60 to 80% लाने वाले बच्चे 80 है। और 80 से 100 लाने वाले बच्चे कितने हैं? 15। क्या सर आप तो बोल रहे हो 100%? 100% आता है क्या? आता है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आएगा। आप सोचेंगे कि ऐसे ही 100% आ जाए तो आता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस बेसिस से सॉल्व करना है? देखो, फर्स्ट क्लास रिजल्ट ऑफ परसेंटेज, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्या क्या हमें इक्वेशंस में मिला है उसको हमें लिखना पड़ेगा। क्या है बोलो? 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100 एंड 100 से 100 तक हमें इस इक्वेशन को लिखना है। चलो, तो पहले जो है ना, क्या बोला था हमें? बोलो 20 से 40, 20 से 40। तो हमें यहां पे लिखना है, क्या लिखना है बोलो? 0 से 20, 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80। ठीक है, अब यहां पे 60 टू 80 हो गया, 80 टू 100। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे 60 टू 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80 और 80 टू 100। अब हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क आपको मैंने बताया था, 1 मार्क के क्वेश्चन में किया तो भी बताया था कि क्लास मार्क होता है जो फर्स्ट इक्वेशन लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 हमारा है 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 20 डिवाइड बाय 2, 2 10s are 20। तो पहला जो है क्लास मार्क हमें मिल गया, कितना मिला बोलो? 10 मिल गया। अब 20 से 40, 60 हो गया, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 30। कितना मिल जाएगा? 30। ये 100 हो गया, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50। ठीक है, यहां पे 60 टू 80, 80 और 60 है तो कितना हो जाएगा? 80, 140, 140 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 70। ठीक है, 80 टू 180 है, 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 90। यह हमारा क्लास मार्क्स था जिसने हमने इजी तरीके से निकाला। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी तो हमें दिया रहता है 25, 65। देखो, अब हमें इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, 25, 65 और क्या है बोलो? 80 और 15, 80 और 15। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो भी हमें नंबर्स मिला है 10, क्या है बोलो? 0। दूसरा हमारा है 30, 30, कितना है? 25। ठीक है, अब दूसरा है 50, 65, 70 टू 80, 80। अब 90 टू 15 है,
ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तो हमें टेबल बनाया, क्लास मार्क ऑफ रिजल्ट, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखो अब हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। चलो ग्राफ ले लो, एक लाइन स्ट्रेट खींचते हैं, यहां पे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। सेम ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश, ठीक है। अब हमें इसमें कितने नंबर्स लेने हैं वो देखना है। तो क्या क्या इक्वेशन है इसमें, बोलो। फर्स्ट है हमें ये इक्वेशंस में 0 से 10 है और यहां पे कितना है बोलो। तो जो भी हमारा क्लास मार्क है वो कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि x एक्सिस पे कितना है और y एक्सिस पे कितना होता है वो देखना है। चलो तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को देखो, यहां पे हमने पॉइंट लिया, अब यहां पे हम 10 का पॉइंट लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। और यहां पे देखते हैं हाईएस्ट नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर कितना है हमारा, बोलो। ये इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो नंबर है वो 80 है, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे हमें इक्वेशंस में कितना मिलेगा, बोलो। चलो देखते हैं। अब हम यहां पे इक्वेशन को 5 कंसीडर करते हैं, 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा इसको, 65, 70, 75 और 80, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ले लिया। अब हमने जो भी लिया है उसको स्केल में लिखना है। एक्स एक्सिस पे कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हमने, ये हमारा 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। सेकेंड हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे बोलो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। चलो अब हमें ग्राफ बनाना है। पहला एक्स एक्सिस पे 10 है, वाई 0 है हमारा, एक्स एक्सिस पे 10 है और वाई हमें कितना बोला है, 0 बोला है। एक्स एक्सिस पे 10 किधर है, यहां पे है और वाई हमें 0 बोला है, मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी 0 है। दूसरा क्या है, 30 to 25, 30 किधर है, यहां पे 25, यहां से एक ऐसा इक्वेशन ऐसा मेजर करेंगे और यहां पे लिखेंगे 30 to 25, ये ब्रैकेट हो गया। चलो आगे देखते हैं, 50 to 65, 50 यहां पे है और 65 कहां पे, 50 यहां पे, 65 ये यहां पे, 50 to 65 ये यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 50 to 65। चलो सेकेंड 70 to 80, 70 किधर है और 80 हाईएस्ट नंबर है हमारा, जो हाईएस्ट है ये हमारा 80 है, तो लिखेंगे 70 to 80, समझा। चलो आगे देखते हैं। अब 90 to 100 है, 90 to 15, 90 किधर है, यहां पे, 15 किधर है, यहां पे। तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली
यहां पे एक वैल्यूज रहेगा 90 to 50। ठीक है, अब हमें ग्राफ को बनाना है, जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो हमें इस टेबल को यहां से ऐसा कनेक्ट करके, इसको ऐसा करके, इसको ऐसा, और फिर हमें इस इक्वेशन को लाना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये 4 मार्क के लिए सिर्फ हमें टेबल बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इन वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 10% स्टूडेंट गॉट 0 to 20 मार्क्स, 20% स्टूडेंट गॉट टू 20 से 40 मार्क्स, 35 स्टूडेंट गॉट 40 to 60 मार्क्स, 20% student got the 60 to 80 marks, and remaining 30 student got to 80 to 100 marks in then जुलाई। ये क्वेश्चन जुलाई 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा साफ से आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। समझे? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें पहला तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सेकेंड में फाइंड करना है फाइंड द मॉड ऑफ द मार्क्स ऑफ स्कोर, और हमें मॉड ऑफ स्कोर का सम सॉल्व करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट थिंग हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसा करना है देखो। अब हमें दिया है टोटल 30 स्टूडेंट है, 30 ये रिमेनिंग बोला है ना, रिमेनिंग द 30 स्टूडेंट, तो यहां पे लिखना है 30 स्टूडेंट कितने में से कितना परसेंट ला रहे, 100% में से कितना उनको आ रहा है। तो पहला हमारा है 10 ब्रैकेट, 10% के बाद 20% है, 20% के बाद 35% है, 35% के बाद 20% है। ठीक है, ये रिमेनिंग है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि 100 माइनस कितना होगा बोलो, 20, 30, 60, 80, 85 होगा। कितना होगा? 85। आप सॉल्व कर देते हैं, 100 माइनस 85 तो कितना हो जाएगा बोलो, 90, 50%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, 50% है। चल आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x कंसिडर किया, तो 30 इक्वल टू क्या, x अपॉन 100। और कितने स्टूडेंट आए थे हमारे पास, 50 स्टूडेंट आए थे। कितने स्टूडेंट आए थे, 50। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये रिमेनिंग हो जाएगा, तो 30 चलो अब हमें टोटल, तो 50 अपॉन यहां पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो इसको हमें क्या करना है बोलो, 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 नहीं, क्या था हमारे पास बोलो, 50 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 अपॉन 50 इंटू 30। ठीक है, आप सॉल्व कर दें, 15 टू जा तो कितना मिल जाएगा, 200। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, 200 है।
अप्रोक्स कितने हैं 200 है। अब इसमें हमें परसेंटेज वाइज बच्चों को बताना है। 10% स्टूडेंट कितने हैं, तो सॉल्व करो 10/100 इंटू 200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये जो x है ना, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 200। सॉल्व करो 0 0 0 0 कितने हो जाएंगे 20। फिर दूसरा हमें बोला है 20% वाले स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट कितने हैं बोलो 20/100 इंटू 200। 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 40। उसके बाद क्या है 35 है, उसके बाद 35% स्टूडेंट, बोलो कितना होगा 35/100 इंटू 200। 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 70। अब देखते हैं इसके बाद भी बोला है क्या, इसके बाद बोला है 20%। तो हमने 20% तो ऑलरेडी निकाला है, फिर से निकाल देते हैं 20% स्टूडेंट कितना है 20/100 इंटू 200। 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 40। तो ये जो स्टूडेंट है, अब हमने 10% मतलब 10% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 20% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितने हैं 40, 35% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितने हैं 70, और 2 बार 20% बोला है। ठीक है, तो हमने दोनों बार इक्वेशंस निकाला तो 40 और 40 आ गया। ठीक है, चलो अब हमें इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है कि ऐसे में क्लास मार्क क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। हमारा क्लास और हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या है फ्रीक्वेंसी, चलो अब हमें टेबल बनाना है। जीरो, अब देखते हैं टेबल में, बोलो फर्स्ट 0 से 20, फर्स्ट क्या है हमारे पास 0 से 20, ये पहला जो है ना वो 0 से 20 है, 0 से 20। सेकेंड 0 से 20, 20 से 40, ट्वेंटी से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, और क्या है बोलो 80 से 100 है, 80 से 100, 80 से 100। अब क्या क्या इक्वेशन मिला था हमें, देखो 20 40 70, 20 40 70 और 40 और 30, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, तो ये हमें क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो टेबल था, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, अब ए में इस वाले सम में क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया मॉड। अब हमें इस इक्वेशन का
मॉड का फॉर्मूला यूज करना है। तो बोलो क्या होता है, मॉड स्क्वायर टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। सर ये सब कहां से आया? तो हमें यहां से ढूंढना है कि हमारा जो इक्वेशन है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा F1 है, F1 के ऊपर जो होता है F0 और ये हमारा F2 है। ठीक है, अब हमने जो भी इक्वेशंस लिया है F1 जिसको कंसीडर किया है ये हमारा जो होता है वो L होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का डिस्टेंस है? तो 20 का डिस्टेंस है, मींस H है। तो क्या क्या था, पहले हमें उसको लिखना है कि F1 इक्वल टू 70, F0 40, F2 कितना है 40 और L कितना है बोलो 40 है। H कितना है 20 है। ठीक है, अब इसका हमें फॉर्मूला यूज करके सम को सोल्व करना है। चलो क्या है फॉर्मूले में, L कितना मिला मुझे 40 ब्रैकेट प्लस है F1 70 माइनस F0 40 अपॉन 2F1 कितना है बोलो F1 70 माइनस F0 40 माइनस F2 40 ब्रैकेट इनटू H कितना है बोलो 20। सॉल्व करो, 40 प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30, 2 7 जा 40 140 माइनस 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखो अब इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 30 अपॉन, अब 140 है 80 और 2 कितना हो जाएगा 60, 80 और 20 100 और 6 टोटल कितना हो जाएगा 60 इंटू 20। यहां पे भी 20 है, कट कर दो, यहां से कट किया 0 से 0, 2 3 जा और 3 से 3 10 जा तो कितना मिल गया मुझे बोलो 40 प्लस 10 स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 50। तो जो हमें सेकेंड क्वेश्चन था, फाइंड द मॉड ऑफ द क्लास द मार्क्स ऑफ स्कोर, तो हमने मॉड का फॉर्मूला यूज किया और उसका जो स्कोर मिला वो कितना है 50 है। कितना है 50 है। चलो आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल is 300 patients of the number of patients in the hospital in given, find the median as the patents। अब हमें एज ऑफ ईयर और नंबर ऑफ पेशेंट जो होते हैं हॉस्पिटल में मेडिसिन या हॉस्पिटल में भर्ती हैं दवा के लिए, तो वो क्या कितने हैं, कितने से कितने ईयर के हैं। 10 से 20 ईयर वाले कितने हैं 60 है, 20 से 30 ईयर्स वाले कितने हैं 42 है, 30 से 40 वाले कितने हैं 55 है, 40 से 50 वाले कितने हैं 70 है,
50 से 60 वाले कितने हैं? 53 है, और 60 से 70 वाले 20 है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस है, इसके बेसिस पे हमें सम को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। अब हमें यहां पे क्या क्या दिया था? 10 से 20, फर्स्ट 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, चेक करो कितने तक हैं? 70 तक, 70 तक। 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। नंबर ऑफ एटेंस कितने हैं? 60, 42, 60, 42, 60, 42, 55, 70, 50, 70, 53, 20, 70, 53 और 20। चेक कर लो एक बार। 60, 42, 55, 70, 53, 20, 53, 20, 60, 42, 55, 70, 53 और 20। अब इन दोनों का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसा निकालेंगे? चलो, अब हमें फर्स्ट जो रहता है ना इक्वेशन, वो सेम होता है। आपको पता है कि जब भी हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पहला जो नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो कितने हैं? 60। अब हमें 60 में 40 को प्लस करना है, 42 को, तो 102 हो जाएगा। 102 प्लस 55, 102 प्लस 55, 55, 56, 57, तो कितना हो जाएगा? 157। बस 70, 70 और 3, 100, 200, और कितना होगा? चलो 157 प्लस 70, 7, 12 और 2, कितना हो गया बोलो? 227। 53 प्लस कर दो, 7, 7, 4, 3, 5 2 7 और 1 8, 384, कितना हो जाएगा? 384। उसमें 20, 4, 10, कितना हो जाएगा? 404। अब हमें इस इक्वेशन में यहां पे 104, यहां पे देखो, चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 102 में 55 प्लस करना है, 7, 1, 5, 157, 70, 7, 227, उसमें 53, 53 प्लस करना है, 7 और 3, 10, 5 2 7 और 8, 2, 280, कितना होगा? 280। 227 में 53 को प्लस करना है, 53 को प्लस करना है, तो कितना मिला? 280। 280 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300, जो कि हमें यहां पे 300 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, अब हमें इस इक्वेशन में क्या बोला है क्वेश्चन में? बोलो, इस मीडियन, हमें यहां पे मीडियन बोला है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। तो मीडियन L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब हम इस फॉर्मूले में सम को सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले से हमें सम को सॉल्व करना है जो मीडियन फॉर्मूला है। तो जो हमारा ये इक्वेशंस होता है ना वो हमारा सी एफ है, उसके यहां पे जो नंबर है वो एफ है। एल क्या है बोलो, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, तो ये पहला जो है एल होता है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एच है जो कि 10 है। अब हमें लिखना है यहां पे क्या क्या दिया है हमें बोलो, n/2 कितना दिया है 300, तो 300 डिवाइड बाई 2, तो n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0, तो कितना हो जाएगा 150। तो n/2 हमें कितना मिल गया 150। फिर हमें क्या ढूंढना है सी एफ, सी एफ कितना है 102, एफ कितना है बोलो 55 है, कितना है 55। उसके बाद हमें क्या दिया है एच, एच कितना है बोलो 30, नहीं एच कितना है 10 है, एच मतलब दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब वो 10 है। और हमें एल चाहिए, एल कितना है वो 30 है। तो जो जो हमें इक्वेशंस में पूछा है हमने पूरे अच्छे तरीके से लिखा है कि इसको आपको देखना है कि हमने क्या क्या फाइंड किया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बोलो, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, चलो L कितना है, L कितना हमारा 30 प्लस n/2 150 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 102, सी एफ 102, एफ कितना है एफ बोलो 55, 55 इंटू एच कितना है 10 है। सॉल्व करो 30 प्लस माइनस करो 150 में से 102 माइनस करना है तो 48 मिलेगा, 48 अपॉन 55 इंटू 10। चलो 30 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर देते तो 2 के टेबल से कट करते हैं या 5 के टेबल से कट होगा, कौन से टेबल से कट होने वाला है वो देखते हैं। अब 5 के टेबल से 11 5 जा 55, 5 2 जा 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 96 डिवाइड बाय 11। अब यहां पे हमें 96 को 11 से डिवाइड करना है, तो कितना होगा 11 से डिवाइड करना है तो 11 8 जा 88 होता है, 11 9 जा 98 99, 11 8 जा 88 माइनस कर दो 16 में से 8 गया 8 0 फिर 80 हो गया। ठीक है, अब यहां पे तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 80 है, 11 7 जा 77 माइनस ये कैरी देगा 10, 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया 0, यहां पे 0 मिल गया। 11 2 जा 22 माइनस कर दो 10 माइनस 2 10 माइनस 2 8, फिर से आ गया। फिर क्या हो जाएगा बोलो, तो हमें जो इक्वेशंस मिल रहा है वो 30 प्लस 8.72, 8.72। चलो अब इसको प्लस करो 80, तो कितना हो जाएगा 38.72 अप्रोक्सीमेटली।
तो ये हमने मीडियन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया, तो हमें जो आंसर मिला है 38.72। कितना मिला है? 38.72। चलो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑफ 180 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चन मार्च 2025 और मार्च 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। ठीक है, अब हमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें इस सम को सॉल्व करना पड़ेगा। करो, बोलो कैसे करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 180 है। कितने हैं? 180। 180। ठीक है, तो मार्क्स 0 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जो 0 से 10 है ना, वो 25 स्टूडेंट है। 10 से 20 वाले स्टूडेंट एक्स है, 20 से 30 वाले स्टूडेंट 30 है, और 30 से 40 वाले स्टूडेंट 2x है। तो 40 से 50 वाले स्टूडेंट कितने हैं? 65 है। इन सभी स्टूडेंट को ना हम ऐड करते हैं। फर्स्ट 25 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इक्वल टू 180। x और x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 25, 60, 95, 95, 90 और ये 100, 120, कितना हो जाएगा? 120 इक्वल टू 180। ठीक है, सॉल्व करो। अब हमें 3x इक्वल टू 180 माइनस, यहां पे प्लस है, उस साइड लेके जाओ, 120। 3x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 60। therefore x इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, मतलब x इक्वल टू कितना मिल गया? 20। ठीक है, अब ये x के जगह पे हमने 20 पुटअप किया, पर यहां पे तो 2x है, 2x है, तो 2x इक्वल टू 20 है, मतलब कि 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। तो ये 2x का मतलब हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे। अब इसका ना हमें क्या बोला है? शो करना है और ग्राफ बना देना है। ग्राफ बना देना है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। चलो ग्राफ बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? चलो बनाते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश, और ये वाई डैश। अब हमें चेक करना है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 10 है, 10, 20 से 50 तक है। अब है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये जरा 50 को अच्छे से लिखते हैं। ये भी, ये 40 है और ये 50 है। ठीक है, अब हम देखते हैं 25 से 65 तक है, 65 तक।
तो यहां पे हमने 10 का डिस्टेंस लिया, तो यहां पे भी लेते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे 70। ठीक है, चलो अब हमें ग्राफ बनाना है। पहला इक्वेशन, 0 से 20 वाले जितने हैं वो कितने हैं, 25 स्टूडेंट है। कितने हैं, 25 स्टूडेंट है। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहां पे हमारा मार्क्स है। फर्स्ट 25 है, 25। 0 से 10 वाले जो है ना वो 25 है। कहां पे है 25, 25 ये यहां पे। ठीक है, अब दूसरा देखना है, 10 से 20 वाले 20 हैं। 20 है, 20 कहां पे है 20, यहां पे, ये यहां पे। ठीक है, इसको रफ करते हैं, चलो। और उसके बाद 30 है। कौन सा वाले में 30 है बोलो, 20 से 30 वाले में 30 है। 20 से 30 वाले में 30 है, मीन्स यहां पे इसको यहां से इसको ऐसा कनेक्ट करो। उसके बाद 30 से 40 वाले पे 40 है। 30 से 40 वाले पे 40 है, मतलब यहां पे इसको इससे कनेक्ट करो। 40 से 50 वाले पे 65 है। 40 से 55 वाले, 40 से 50 वाले पे 65, 65 ए यहां पे ऐसा, इसको ऐसा कनेक्ट करो और ऐसा, रॉन्ग है, इसको ऐसा कनेक्ट करो। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्राफ बने हैं, देखो पहला ये हमारा, ये हमें कितना बोला था बोलो, 20। उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद हमारा ये 65। तो इस टाइप का हमने ग्राफ बनाया, समझा। तो ये जो इक्वेशंस हैं इस बेसिस पे हमने सम को सॉल्व किया और ग्राफ बनाया। चलो आगे देखते हैं। पर यहां पे हमने स्केल भूल गए थे। स्केल, स्केल कितना लिखना है, y एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हमने, 10 यूनिट्स लिया। x एक्सिस क्या है बोलो, x एक्सिस पे हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब आप लिख भी सकते हैं 10 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है बोलो, द फॉलोइंग टेबल शो द केसेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शो इट बाय द पाई डायग्राम। हमें पाई डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट थिंग हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बना दो, टेबल बना दो। नाम क्या क्या देना है बोलो, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2
3, 4 और 5। फोर्थ में हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है? केसेस ऑफ नॉइज, ऑफ क्या बोला है? नॉइज। परसेंटेज परसेंटेज, उसके बाद बोला है सेंट्रल ऑफ एंगल, सेंट्रल ऑफ एंगल। अब हमें क्या दिया है? कंस्ट्रक्शन। सेकेंड में ट्रैफिक, टेक्स, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्री, और लास्ट में हमें देना है ट्रेन। ठीक है, सबका परसेंटेज जो दो जो दिया हमें लिख लेना है। 10%, 50, 9%, 20% और 11%। ठीक है, अब हमें इस टेबल को बनाना है। सेंट्रल ऑफ एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो जो पूरा सर्कल बनता है, समझे? पूरा जो सर्कल बनता है। अब हमें एक एक का बनाना है, तो 10% है, तो 10/100 इंटू 360, 0 0 अप टू 10 से 10, तो कितना मिल गया? 36%। सेकेंड हमें है 50/100 इंटू 360, 0 0 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 3 50 और 3 80, 180। अब हमें सब एयरक्राफ्ट वाले 9% है, 9/100 इंटू 360 डिग्री। चलो, 0 0, 2 5 10, 2 18 सा। अब मल्टीप्लाई करो, 18 9 सा 162 डिवाइड बाय 5। चलो, 162 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 3 सा 15 माइनस 1 2, 5 2 सा 10, 2 0.0, 5 4 सा 20 माइनस 0 0, तो कितना मिल गया हमें? बोलो, 32.4%। अब हमें इक्वेशंस में 20/100 इंटू 360, 0 0 0 0, कितना हो जाएगा? 72%। लास्ट कितना है? 11/100 इंटू 360, 0 0। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 5 सा 2 18 सा। अब हमें 18 11 सा 1 8 सा 8, 1 1 सा 1, 1 8 सा 8, 1 1 सा 1, 8 9 1, 198 डिवाइड बाय 11, तो कितने टाइम्स कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग, 1 टाइम 11,
माइनस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 11 8 सा 88। यहां से 9 में से 1 गया, 8 और 1 11 8 सा मल्टीप्लाई किया 11 का, तो हमें कितना मिला, 198 198 डिवाइड बाय 5, सॉरी यहां पे हमें 5 से डिवाइड करना है, 198 डिवाइड बाय 5, 5 3 is 15 माइनस 4 8, 5 9 is 45 माइनस 3। अब यहां पे हमें 3 बचा, तो पॉइंट यहां पे 0, 5 6 30, 5 6 30 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, मुझे बोलो 39.6। तो ये इक्वेशन हो गया 39.6। अब हमें इन सभी का पाई डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, पाई डायग्राम। देखो अब हमने एक सर्कल लिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो सर्कल बनाते हैं, सर्कल, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट में हमें कितना डिग्री का बनाना है, 36 डिग्री। अब हमने यहां पे इक्वेशन को रखा, डी रखा यहां पे, और ये हमारा समझ लो ये इक्वेशंस है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 36 मतलब ये 0 10 30, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। फिर हमें दूसरा जो बनाना है 108 का, 108 100 108 मतलब यहां पे, तो ये पूरा जो इक्वेशंस है ना 180 डिग्री है, सॉरी ये हमारा 36 डिग्री था और ये हमारा 180। सेकेंड क्या है, 32.4। अब यहां पे हमें डिग्री रखना है, 32.4 का बनाना है, 32.4 डिग्री, परसेंट, सबका परसेंट। चलो 32 के बाद है 72, ये 72 के बाद क्या है बोलो, 39.6। अब ये हो गया 39.6। तो ये जो पूरा हमारा जो पाई डायग्राम मीन्स पाई डायग्राम बन गया। तो हमें ऐसे इस टाइप का डायग्राम बनाना है सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद, समझा। चलो आगे देखते। On a environment day, student is the school plant 120 trees under the plant project the information reading the project in show in the following table, so it by a pie diagram। उन्होंने वेकेशन में, छुट्टी के प्लान में उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे प्लांट लगाना है, वो कौन सा भी प्लांट हो सकता है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, सोच अच्छी है। अब हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, तो फोर्सिंग कि हमें इनका जो भी परसेंटेज दिया है उसको निकाल के फिर हमें बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, बोलो। चलो तो फर्स्ट हमें तो पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल, और उसके बाद सॉल्व करना है। अब टेबल में क्या क्या हो सकता है वो देखना है। एक
तो 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पे तो हमें बोल गया 3 नेम, 3 नेम। सेकेंड में नंबर ऑफ ट्री, और हमें दिया है स्टूडेंट इन अ स्कूल प्लांट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। चलो ट्री कितने हैं, अब नाम है वे, अर्जुन, वक्के और कंडोमिनी। चलो अब नंबर ऑफ ट्री कितना दिया है, 20, 28, 24, 22 और 26। अब हमें इनका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट वाले, 28 नहीं, फर्स्ट 20/100 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 24%। सेकेंड है 28/100 इंटू 120, 0 0, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, अब 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से 6 5 30, 48, 4 6 2 12 और 4 12 और 4 16, डिवाइड बाय 5। चलो डिवाइड कर देते हैं, 168 को 5 से डिवाइड करना है, 5 3 15 माइनस 3 8, 5 7 35, 5 8 40, तो 3 मिल गया, और फिर पॉइंट और 0, 5 6 30, तो कितना मिल गया बोलो, 37.6। चलो अब 24/100 इंटू 120, 0 0, 2 से कट करो, 2 5 2 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 20 है, 6 2 12 और 2 14, ठीक है, डिवाइड बाय 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 148 डिवाइड बाय 5, 5 2 10, 5 3 5 2 10, माइनस 4 और 8, 5 7 5 8 40, 5 9 45, 3.56 30, कितना हो गया। अब इसका इक्वेशन जो मिल गया 29.6, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब यहां पे 22 है, 22/100 इंटू 120, 0 से 0, 2 से कट करो, 2 5 2 11,
11 12 जा कितना होगा बोलो, 11 12 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 3 132 कितना हो गया 132 डिवाइड बाय 5। चलो 132 डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30 माइनस 2.054 जा 20 माइनस कितना हो गया 26.4। अब ये इक्वेशन का मिल गया 26.4। लास्ट जो हमारा है 26 बाय 100 इंटू 120 0 0, फिर 2 से 2 5 जा 2 6 जा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 26 इंटू 6, देखो 26 इंटू 6, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 डिवाइड बाय 5। चलो डिवाइड कर दो 156 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 माइनस 0 0, अब 6 5 1 जा 5 1.0, 5 2 जा 10 कट हो गया। तो कितना मिला बोलो 31.2 मिल गया, 31.2। अब ये इक्वेशन का हमें द इंफॉर्मेशन ऑफ पाई डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है पाई डायग्राम बनाना है। चलो पाई डायग्राम बना देते हैं। हमने एक सर्कल ले लेना है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट ले लो। पाई डायग्राम बोला है मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशंस में हमें कितना बनाना है 24 डिग्री, कितना है 24। अब ये समझ लो ये हमारा 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहे, यहां पे 90 होता है तो 20 बनाना है 20। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नाम है 24 है, कितना है 24 डिग्री। उसके बाद 37.6, अब यहां पे रखना है 37, कितना 37.6 डिग्री। थर्ड क्या बनाना है बोलो 29.6, अब यहां पे रखना है 29.6 डिग्री। उसके बाद 26.4, यहां पे डी रखना है 26.4 डिग्री। चलो आगे 26 के बाद 31.2, अब यहां पे रखना है 31.2 डिग्री। अब ये पूरे डिग्री को यदि कैलकुलेट करोगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा बोलो 360 होगा या नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशंस है ना जो आज हमने सॉल्व किया, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो पीडीएफ है ना जो आज हमने पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व किया, जितने भी 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, सभी हमने किया। तो इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय, टेक केयर।